मैं फिर से आ गई हूँ और वन ऑफ माय वीडियोस मैंने कहा था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा घर कहाँ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट आप लोगों ने पूछना तो क्या, वीडियो तक नहीं देखी। फिर भी मैं आज जा रही हूँ घर और मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। चलो तैयार होते हैं। अभी बजे हैं लगभग 4 और मेरी बस आने वाली है समथिंग 6 बजे। इससे पहले मुझे नहाना है, तैयार होना है और कुछ सामान पैकिंग करनी है। तो चलो तैयार होते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये है टी शर्ट और ये रहा ट्राउज़र। ये ट्राउज़र मैं मिंत्रा से ली थी और ये भी आई थिंक ये भी मिंत्रा से ही है। ये अलग अलग है। इसका अपर पार्ट आई डोंट लाइक वेयरिंग बिकॉज ये और वो सेम फैब्रिक के हैं तो बहुत लाउड हो जाता है। आई प्रिफर सॉलिड। चलो नहाती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और बस को आने में अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है और सारे लगेज तैयार हैं। गाड़ी भी अंदर रख दिए हैं, बाहर कोई रहेगा नहीं। यहाँ कोई रहेगा नहीं तो बाहर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है और पूरे 1 सप्ताह के लिए हैं तो बाहर क्यों छोड़ें। और तो अभी मैं रोड के किनारे बैठकर बस का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी भी बस को आने में समय है और बाहर बहुत ठंड है और कोहरा भी छा चुका है। तो देखते हैं और कितनी देर में आ जाती है बस। रोड के किनारे बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। द वेट इज़ ओवर। हमारी बस आ चुकी है और हम इस बस पे बोर्ड कर लेते हैं। और ये तो पुरानी बस है जो डेली बस चलती है, वो थोड़ी कंडीशंस उसकी अच्छी है। ये पुरानी बस है, फिर भी चलो जाना तो था। फिर बोर्ड करने के बाद हमारी बस यहाँ से निकल जाती है और सीधे पहुँचती है 16 किलोमीटर दूर भैरमगढ़, जहाँ हम अक्सर आते हैं शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यहीं आते हैं। फिर यहाँ से धीरे से हमारी बस निकल पड़ती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बस में सभी कोई सो रहे थे और क्या डिस्टर्ब करना किसी को। मुझे बस में ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। फिर हम पहुँच जाते हैं जगदलपुर और अभी समय हो रहा है लगभग 10 बजे रात और यहाँ भी थोड़ी देर हमारी बस रुकती है और यहाँ से निकल पड़ती है। मुझे बस में ट्रैवल करना इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि बस पूरा पैक होता है और मुझे अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं पसंद। खास अगर यहाँ ट्रेन चल रही होती तो हमें आने में आसानी होती, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या करें, फिर भी आना जाना पड़ता है। फिर जगदलपुर से निकल कर के ये एक बहुत सुंदर घाटी है। जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, स्पेशली जो बस्तर में रहते हैं, उनको पता होगा, बहुत ही सुंदर घाटी है। और इससे पता चल ही रहा है कि हम घाटी से नीचे उतर रहे हैं और ये घाटी लगभग 5 किलोमीटर लंबी है शायद। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सुधार देना। तो 5 किलोमीटर लगभग लंबी है और इसमें आई थिंक 10 मोड़ है। बस में ट्रैवल करना और ऐसे रोड पर बहुत ही मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करें, ट्रैवल करना पड़ता है। घर से इतनी दूर आ गए हैं तो क्या करें, जैसा सुविधा है उसी हिसाब से ट्रैवल करना पड़ता है। चलो एक बात तो अच्छी है कि चलो हम घर जा रहे हैं, घर जाने की खुशी भी है, तो इतना मैटर नहीं करता कि रोड कैसा है, बस की सुविधाएं कैसी है। बस मन में यही रहता है कि कब हम पहुंच जाएं अपने लोगों के पास। हम फिर रायपुर हमारी बस क्रॉस की थी लगभग 4 बजे। आई थिंक मैं सो रही थी
मैं उस समय भी सो रही थी, मैं जगी नहीं थी। सो रायपुर से निकल कर के हमारी बस सीधा पहुंच जाती है बिलासपुर। बिलासपुर में हम उतर जाते हैं। हमारी बस वहीं तक थी, लाइक सब समथिंग 6 साढ़े 6 बज सुबह हो रही थी। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हम बिलासपुर पहुंच जाते हैं। बिलासपुर से फिर दूसरी बस लेकर के हम निकल पड़ते हैं रतनपुर के रास्ते, पाली होते हुए कटघोरा। कटघोरा में भी हम अपनी दूसरी बस चेंज करते हैं। फिर वहाँ से निकलते हुए हम चले जाते हैं कोरबी। जो इस एरिया में रहता है उसे पता होगा ये कोरबी कहाँ है। फिर वो एरिया इतना ठंड था, वहाँ इतनी ठंड थी कि चारों तरफ सभी कोई कह रहे थे 4 दिन से सूरज ही नहीं निकला था। इतना कोहरा और ठंड, इतनी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं तो उतरते ही कांपने लग गई थी। चारों ओर पूरा धुआं ही धुआं था। अब क्या शूट करना, मैं तो पूरे रास्ते, पता नहीं मुझे इस बार क्यों इतनी वॉमिटिंग हो रही थी। आई थिंक बस का जो बस के अंदर मुझे पसंद नहीं बहुत ज़्यादा। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आप लोग समझ सकते हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, तो मुझे शूट नहीं किया और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट शूट नहीं किया और मैं भी शूट नहीं की। तो चलो, एनिमेशन के थ्रू समझ रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फाइनली हम अपने एरिया पहुँच गए हैं। हाँ, और अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 1, हाँ 12:30 1 बज रहे थे। और जब हम बस से उतरेंगे तो लगभग बज जाएगा 1:30 से 2। तो चलिए, आप सभी भी अपना फ़र्ज़ निभाइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए। हाँ, मुझे ये बताइए कि मैं कल 6:30 बजे से 6:30 बजे शाम से ट्रैवल कर रही हूँ और अभी दूसरे दिन हो गए हैं लगभग दोपहर के 2। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं कितने घंटे ट्रैवल करती हूँ और मैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। देख करके तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सो चलो, सभी कोई कमेंट करो। हाँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम इतना दूर क्या करने गई हो, क्यों इतना दूर जॉब कर रही हो। क्या करें, जॉब तो जहाँ हो वहाँ जाना पड़ता है और काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक जॉब है जो मेरे रीढ़ की हड्डी के समान है। क्योंकि इसी जॉब पे मैं टिकी हूँ, मेरा परिवार टिका हुआ है। सो करना पड़ता है और करेंगे भी। जब तक रहेंगे तब तक करेंगे, चाहे देश दुनिया के किसी भी कोने में हो। काम करने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने लोगों का सहारा बनने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए तो करना पड़ता है। शायद मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग सपने पूरे करने, अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए बहुत दूर दूर काम करने चले जाते हैं। तो मैं भी इसी रास्ते निकली हूँ। तो चलो, कमेंट करो।